डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है टैक्सेशन। जैसे कि हमने सुना है टैक्सेशन बहुत ही वास्ट टॉपिक है और गवर्नमेंट को द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के लिए होता है वो टैक्सेशन के ज़रिए ही होता है। जो भी पैसा गवर्नमेंट को टैक्सेशन के थ्रू मिलता है गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती है। और टैक्सेशन दो किस्म के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। दो तरीके से गवर्नमेंट टैक्सेशन कलेक्ट करती है, एक डायरेक्ट तरीके से और एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीका जो होता है द टैक्सेशन विच इज़ इम्पोज ऑन इन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल डायरेक्टली। इनकम के ऊपर उनको चार्ज किया जाता है डायरेक्टली, और पर्सन डायरेक्टली अपने नाम से गवर्नमेंट को टैक्स भरता है डायरेक्ट, इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तरीका जो ऐसा है जो डायरेक्ट नहीं भरता है वो इनडायरेक्ट भी भरता है। इनडायरेक्ट तरीका जो है देर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स अवेलेबल बिफोर जीएसटी। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के पहले बहुत से टैक्स थे एक प्रोडक्ट के ऊपर, जिसके कारण उस प्रोडक्ट का जो है कीमत बढ़ जाता था। जैसे कि सेल्स किया तो सेल्स टैक्स, सर्विस किया तो सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडिड टैक्स, जो हर एक स्टेट का अलग अलग होता था स्ट्रक्चर। तो इससे कारण क्या होता था, कुछ गुड्स इस स्टेट में सस्ते होते थे। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कुछ गुड्स सस्ते होते थे तो गुजरात में कुछ गुड्स महंगे होते थे, वही केरला में कुछ गुड्स और सस्ते हो जाते थे। बिकॉज सभी स्टेट का डिफरेंट टैक्सिंग स्ट्रक्चर था, वैल्यू एडेड टैक्स अलग अलग था, जिसके कारण जो है गुड्स का जो है रेट्स जो है फ्लक्चुएट होता था, और जिसके मेन रीज़न क्या है, कस्टमर को नुकसान होता था। और ये सब हटाने के बाद ये सब वैनिश कर दिया गया है, ये सब को हटा दिया गया है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया जीएसटी। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन 1 जुलाई 2017। ये जो सिस्टम है ये जो है पिछले वाले सिस्टम से काफ़ी बेटर सिस्टम है। जो पीछे वाला सिस्टम था जिसके अंदर एक ही गुड्स के ऊपर डबल टैक्सिंग होता था, इसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है जीएसटी, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये यूनिफॉर्म सिस्टम है पूरे इंडिया में, इसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ इवन इन यूनियन टेरिटरीज। तो ये सारे कंट्री के ऊपर एक यूनिफॉर्मिटी आ गया है टैक्सिंग स्ट्रक्चर में जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद से। तो हम लोग बात कर लेते हैं कितने टाइप्स ऑफ जीएसटी है, जीएसटी के टाइप्स क्या है, कैटेगरीज क्या है। तो कुल मिला के 4 कैटेगरी में आता है जीएसटी। सबसे पहला एसजीएसटी जिसको कहते हैं स्टेट जीएसटी। इसके अंदर क्या होता है, जो भी टैक्स कलेक्ट करता है, जो सप्लायर होता है जो टैक्स कलेक्ट करता है, तो वो कुछ परसेंटेज जो है स्टेट के पास जाता है, जिसको स्टेट जीएसटी कहते हैं। फिर दूसरा आता है सीजीएसटी। ये क्या होता है, इसको कहते हैं सेंट्रल जीएसटी। जैसे कि कुछ स्टेट जो है अपना पर्सन रखेंगे और कुछ परसेंटेज सेंटर को देंगे तो उसको सेंट्रल जीएसटी कहते हैं, सीजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है, जहाँ हमारा गुड्स दूसरे स्टेट में जा रहा है, हमारा स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा, और उसी में भी कुछ परसेंटेज स्टेट को मिलेगा, कुछ परसेंटेज सेंटर को मिलेगा। इन शॉर्ट सेंटर को मिलना ही मिलना है। और चौथा जो है यूटीजीएसटी है, जिसको यूजीएसटी भी कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज जीएसटी। यूनियन टेरिटरीज कितनी होती है, जैसे कि पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, ये सारी यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज वो होते हैं जिसके अंदर कोई जो है लेजिस्लेशन नहीं होता है, गवर्नमेंट नहीं होता है, वो जो है सेंटर से कंट्रोल रहती है, वो यूनियन टेरिटरीज कहलाती है। यूनियन टेरिटरी यूटीजीएसटी और एसजीएसटी सिमिलर ही है, सिर्फ उसको यूनियन टेरिटरीज है इसलिए इसको यूटीजीएसटी कहते हैं। और ये हमारा जो स्टेट है जहाँ लेजिस्लेचर है, जहाँ सीएम है, मिनिस्टर्स है, इसलिए इसको एसजीएसटी कहते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इन शॉर्ट ये 4 कैटेगरी ऑफ जीएसटी है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। SGST stand for state GST, CGST stand for central GST, IGST stand for integrated GST और UGST stand for यूनियन टेरिटरी GST। अभी हम लोग बात कर देते रेट्स ऑफ GST क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिलहाल 5 रेट्स चालू है। एक आता है 0% कैटेगरी, 5% कैटेगरी, 12% कैटेगरी, 18% कैटेगरी और 28% कैटेगरी। वैसे तो देखा जाए कुल मिला के गुड्स जो है 6,500 प्लस है, 6,500 प्लस गुड्स है। सभी को यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कुछ गुड्स हमने डिस्कस किए कि कौन से गुड्स कौन से कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल 0% कैटेगरी में जो बेसिक नेसेसिटी के गुड्स है वही आते हैं, जैसे कि मिल्क, एग, कर्ड, सॉल्ट, वेजिटेबल्स, ब्रेड, लूज पनीर एंड सो ऑन।
5% कैटेगरी के उसमें आते हैं शुगर, टी, एडिबल ऑयल, कैश्यू नट एंड स्पाइसेस, लूज स्पाइसेस, लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड सो ऑन। 12% कैटेगरी में आते हैं फ्रोज़न मीट, चीज़, ये जो है पैक्ड फूड में आता है, घी एंड पैक्ड बटर, ये सब आता है, केचप एंड सो ऑन, ये सब 12% कैटेगरी में आते हैं। 18% कैटेगरी में उसके और थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, इसका आता है सोप, पास्ता और जो है कॉर्नफ्लेक्स, जो है कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, आइसक्रीम एंड सो ऑन। और जो है 28% कैटेगरी जो कि हैवी परसेंटेज है, लास्ट कैटेगरी है, जिसके अंदर आता है पान मसाला, चॉकलेट, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, डाई एंड सो ऑन। सो दीज आर द कैटेगरी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग देखेंगे कि जीएसटी के पहले कैसा सिनारियो था और जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या सिनारियो है। मतलब पहले कैसा टैक्सेशन स्ट्रक्चर था, डबल टैक्सेशन कैसा होता था, और जीएसटी आने के बाद उसका बेनिफिट क्या होगा। तो हम लोग इस एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेज जो है मैन्युफैक्चरिंग के पास आता है, गुड्स मैन्युफैक्चर होता है मैन्युफैक्चरर के पास, उसके पास से जाता है होलसेलर के पास, उसके पास से जाता है रिटेलर के पास, उसके पास से जाता है कस्टमर के पास। फॉर एग्जाम्पल अगर जीएसटी हम लोग समझते हैं, ये जीएसटी के पहले का सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैन्युफैक्चरर ने गुड्स जो है 50 रुपये का रॉ मटेरियल के साथ उसने खरीदा है और 50 रुपये उसने अपना प्रॉफिट और जो है उसके अंदर जो है अपना प्रॉफिट ऐड किया है, तो कुल मिला के होता है 100 रुपया। और इसके ऊपर वो भरेगा टैक्स जो है 10%, मतलब 10 रुपया। तो कुल मिला के इसका गुड्स हो गया 110 रुपये का। तो 110 रुपये का इसका गुड्स हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो गुड्स जाएगा होलसेलर के पास 110 रुपये में। होलसेलर अपना मार्जिन रखेगा जो कि होगा 10 रुपया। तो कुल मिला के जो है इसका कॉस्ट हो जाएगा 120 के ऊपर अगर 10% पकड़ा जाए तो 12 रुपया होता है। तो 12 रुपया इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के गुड्स का कॉस्ट हो गया 120 प्लस 12 132 का गुड्स का कॉस्ट हो गया। ये 132 में इसको मिलेगा रिटेलर को, 132 में इसको मिलेगा रिटेलर को। और रिटेलर क्या करेगा, अपना 10% मार्जिन ऐड करेगा। तो कुल मिला के इस गुड्स की वैल्यू हो जाएगी 142। यहाँ ध्यान रखे, अभी यहाँ ऑब्वियसली वो 10% टैक्स देगा, तो 142 के ऊपर 10% होता है 14.2 रुपया। तो कुल मिला के गुड्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 142 प्लस 14 रुपीज 156.2। मतलब कस्टमर के हाथ में वो गुड्स कितने में मिलेगा, 156.2। ये था पहले का सिचुएशन, जो कि हर एक स्टेजेस पे 10% जो है टोटल कॉस्ट के ऊपर लगता था। अभी हम बात कर रहे हैं जीएसटी आने के बाद क्या हुआ। जीएसटी आने के बाद जैसे कि 50 रुपया रॉ मटेरियल, 50 रुपया उसने अपना होलसेलर ने अपना एड ऑन किया प्रॉफिट मार्जिन, तो कुल मिला के हो गया 100 रुपया। अभी यहाँ जो है जीएसटी में हम 100 रुपये के ऊपर टैक्स ना मार के 50 रुपीज जो एड ऑन वैल्यू किया उसने 50 रुपीज के ऊपर टैक्स मारा जाएगा, जो कि होता है 5 रुपया। तो कुल मिला के गुड्स का वैल्यू हो जाएगा 105 रुपया। मतलब वो 105 रुपये में होलसेलर को पड़ेगा। वैसा ही होलसेलर अपना मार्जिन ऐड करेगा 10 रुपया फॉर एग्जाम्पल। तो 105 प्लस 10 तो गुड्स का वैल्यू हो गया 115। अभी यहाँ टैक्स किसके ऊपर मारा जाएगा, 115 के ऊपर या 10 रुपये के ऊपर। यहाँ जीएसटी में हम लोग एड ऑन वैल्यू के ऊपर गुड्स के ऊपर टैक्स मारेंगे, जो कि ऐड इसने किया 10 रुपया, तो इसके ऊपर टैक्स आएगा, ना कि 115 जो पहले होता था जीएसटी के पहले। तो 10 रुपये के ऊपर टैक्स मतलब 10%, तो 1 रुपया। तो गुड्स का वैल्यू हो गया 116 रुपया। तो 116 में भी जाएगा किसके पास, रिटेलर के पास। रिटेलर भी अपना मार्जिन ऐड करेगा 10 रुपया। तो कुल मिला के गुड्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 116 प्लस 10 तो हो गया 126। तो 126 के ऊपर ये इसका ऊपर एड ऑन किया उसने 10 रुपया, तो उसके ऊपर टैक्स आएगा 1 रुपया। तो कुल मिला के हो गया कितना, 127। तो अल्टीमेटली कस्टमर के हाथ में ये गुड्स कितने में पड़ेगा, 127 में। इज इट क्लियर। तो ये 127 में जो है कस्टमर के हाथ में गुड्स पड़ेगा। तो कुल मिला के कितने रुपए का, कम से कम 29.2 रुपीज का डिफरेंस आएगा। ये दोनों सिनेरियो आपने समझ गए होंगे।
उम्मीद करता हूँ मैं कि जीएसटी के पहले का सिनेरियो क्या है, जिसको इसीलिए इसको डबल इफेक्ट, इसको एड ऑन इफेक्ट, इसको डबल इफेक्ट कहते थे, इसके ऊपर जो है डबल टैक्सेशन कहते थे। यहाँ ये सिचुएशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला।